दार्शनिक दृष्टिकोण कहता है परमात्मा नियंता नहीं, नियम है। समझते हैं इस दर्शन की गहराई को। पहले समझते हैं नियंता और नियम में मुख्य अंतर क्या है। नियंता वो जो बाहर बैठकर किसी को आदेश देता है, जो किसी को दंड दे सकता है, किसी को इनाम, जैसे कोई राजा अथवा जज जो पक्षपात भी कर सकता है। लेकिन नियम क्या है? नियम वो है जो हर जगह समान रूप से कार्य करे, जो किसी के लिए बदले नहीं, जो मौन है लेकिन अटल है, जो न्याय करता नहीं है वो न्याय है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप अच्छे हों बुरे हों, लंबे हों नाटे हों, गरीब हों अमीर हों, किसी भी देश के हों, वो आप गिरेंगे तो गिरेंगे ही। वो सजा नहीं देता, सिर्फ काम करता है। उपनिषद ईश्वर को कहते हैं ऋतम सत्यम धर्मम। ऋतम माने कॉस्मिक ऑर्डर, सत्यम माने जो कभी बदलता नहीं, धर्म माने जो धारण करने योग्य है। तो परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ संचालक नहीं है, वो तो स्वयं व्यवस्था है। कर्म सिद्धांत की गहराई भी यही है। अगर परमात्मा नियंता होता तो कर्मफल बदल सकता था, लेकिन कर्मफल नियम है। जैसे बीज और वृक्ष, बीज बोया तो वृक्ष निकलता है, कोई बैठकर निर्णय नहीं लेता है। इसीलिए गीता कहती है न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ईश्वर न करता है न किसी के कर्म का निर्माता। तब सुख और दुख क्यों है? क्योंकि हम नियमों से टकराते हैं। आग जलाती है, आग बुरी नहीं है, जलना कोई दंड नहीं है। हाथ डालेंगे तो जलेंगे। नदी में कूदे, तैरना नहीं आता तो डूबेंगे। नदी क्रूर नहीं है, लेकिन नियम अटल है। हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, फिर कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, नियम ने काम किया। जो नियम को जान गया वो मुक्त हो गया। इसीलिए कहा गया है सत्यम ज्ञात्वा विमुच्यते। सत्य को जानकर ही मुक्ति है। परमात्मा कोई सिंहासन पर बैठा हुआ मालिक नहीं, वो हर कण कण में चल रहा एक नियम है। वो दंड नहीं देता है, वो सिखाता है, नियंत्रक नहीं है। जब ये समझ बहुत गहरी आ जाती है तो सब शिकायतें मिट जाती हैं और जिम्मेवारी जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि अब दोष देने को कोई नहीं बचता है सिवाय अपने अज्ञान के। इसीलिए जो नियमों को जान गया वो मुक्त हो गया।